नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 25 नवंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम योगी ने पार्टी के जरिए दिया प्रदेशवासियों को संदेश। राम मंदिर के ध्वजारोहण के लिए पीएम मोदी आज रखेंगे व्रत। कोहरे के कारण उत्तर भारत की 50 ट्रेनें हुई रद्द। एसआईआर पर विपक्ष और भाजपा में बढ़ी तकरार। पिता की तबीयत से मंधाना की शादी हुई स्थगित। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी होमगार्ड भर्ती में 41,000 पदों के लिए करे आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने होमगार्ड के 41,424 पदों पर भर्ती जारी की है। आवेदन uppbpb.gov.in पर 17 दिसंबर तक किया जा सकता है। इसके लिए योग्यता 10वीं पास, पुरुषों और महिलाओं के लिए निर्धारित शारीरिक मानक व दौड़ अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष। आरक्षित वर्गों को इसमें 5 वर्ष की छूट भी मिलेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट शामिल है। मासिक वेतन लगभग 20,200 रुपए व भत्ते भी मिलेंगे। सीएम योगी ने पार्टी के जरिए दिया प्रदेशवासियों को संदेश। अयोध्या में 25 नवंबर यानी कि आज राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी अभिजीत मुहूर्त में फहराएंगे। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को पाती लिखते हुए कहा कि धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना अयोध्या के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वैभव को पुनर्जीवित करेगी। उन्होंने बताया कि अयोध्या विजन 2047 के तहत शहर तेजी से आधुनिक, सुरक्षित और सस्टेनेबल रूप ले रहा है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह अनुष्ठान एक नए युग का प्रतीक है। योगी ने प्रदेश में सुख, शांति, समृद्धि और राम राज्य के आदर्शों पर आधारित नव उत्तर प्रदेश निर्माण का आह्वान किया। इकबाल अंसारी व मृदुल शुक्ला को मिला राम मंदिर ध्वजारोहण का निमंत्रण। अयोध्या में आज राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कर मंदिर की पूर्णता का घोष होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत 8,000 विशिष्ट जन शामिल होंगे। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी और पूर्व इस्लामीकरण विरोधी सेना की कमांडर डॉक्टर मृदुल शुक्ला को भी निमंत्रण मिला है। संघ पदाधिकारी तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं और अतिथियों के लिए विस्तृत सीटिंग व पंडाल व्यवस्था की जा रही है। गीता से मिलती है राष्ट्र, धर्म और कर्तव्य की प्रेरणा, सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में कहा कि कुछ लोग लोभ और लालच के कारण भारत की डेमोग्राफी बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में गीता नई प्रेरणा देती है। उन्होंने गीता को धर्म व कर्तव्य का मार्गदर्शन बताया और कहा कि सनातन परंपरा जीवन को धर्म आधारित वे ऑफ लाइफ मानती है। योगी ने निष्काम कर्म, कर्तव्य पालन, वसुधैव कुटुंबकम और यतो धर्मस्ततो जयः को भारत की मूल प्रेरणा बताया। राम मंदिर के ध्वजारोहण के लिए पीएम मोदी आज रखेंगे व्रत। अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण महोत्सव उमंग पर है। प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर विवाह पंचमी पर यानी कि आज उपवास रखते हुए राम मंदिर में अनुष्ठान में शामिल होंगे और निर्धारित मुहूर्त 11:58 से 12:30 पर मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। यज्ञशाला में विष्णु सहस्त्र नाम के साथ पूजन जारी है। रामकथा पार्क से ध्वजारोहण रैली निकाली गई। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिन अयोध्या में रहकर तैयारियों की समीक्षा और विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे। छठे साल भी यूपी में नहीं बढ़ाई गई बिजली दरें। उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में अनुमानित वृद्धि पर विराम लगाते हुए इस वर्ष भी दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। ऊर्जा विभाग ने लगातार छठे वर्ष पुरानी दरें ही जारी रखी हैं, जिससे यूपी देश का पहला राज्य बना है जिसने 6 साल तक बिजली दरें नहीं बढ़ाई। विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं के हित में यूपीपीसीएल के 45% वृद्धि प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नोएडा में 10% की छूट जारी रहेगी। यूपीपीसीएल पर उपभोक्ताओं का 51,000 करोड़ का सरप्लस है, जिसके आधार पर दरें कम करने का प्रयास होगा। नए नोएडा में मुआवजा दरें जल्द होंगी तय। नोएडा प्राधिकरण नए नोएडा में जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा दरें यमुना प्राधिकरण की दरों के आसपास रखने पर विचार कर रहा है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। नया नोएडा बुलंदशहर व दादरी के 80 गांवों की जमीन पर बसना है। मास्टर प्लान 2041 पहले ही मंजूर हो चुका है और शुरुआती चरण में औद्योगिक व लॉजिस्टिक प्लॉट की स्कीम जारी की जाएगी और इसके साथ ही अस्थायी दफ्तर के लिए जमीन भी चिन्हित की गई है। कोहरे के कारण उत्तर भारत की 50 ट्रेनें हुई रद्द।
सर्दियों में बढ़ते कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण उत्तर भारत के कई रूटों पर दिसंबर से फरवरी व मार्च तक 50 से अधिक ट्रेनों को निरस्त या उनके फेरों में कटौती की गई है। लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर, काठगोदाम, जम्मू तवी, अमृतसर, डिब्रूगढ़, पाटलिपुत्र, बनारस समेत कई प्रमुख रूट प्रभावित है। इससे प्रतिदिन लाखों यात्रियों की असुविधा होगी, इसलिए यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति चेक करना जरूरी है। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाने का मिला निर्देश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तेजी से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बीएलओ को प्रशिक्षित व प्रोत्साहित करने, हेल्प डेस्क और कैंप लगाने, डीसीसी में बेहतर व्यवस्था तथा डिजिटाइजेशन कार्य तेज करने पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर अफवाहों पर सख्ती, ग्रे टिक अनिवार्यता और गणना प्रपत्र समय पर संग्रह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। YouTube में जल्द आएगी डायरेक्ट शेयरिंग सुविधा। YouTube जल्द ही अपनी ऐप में डायरेक्ट मैसेजिंग फीचर जोड़ने वाला है, जिससे यूजर्स किसी वीडियो, शॉर्ट्स या लाइव स्ट्रीम को सीधे ऐप में ही दोस्तों के साथ शेयर कर सकेंगे। इसके लिए लिंक कॉपी करने या दूसरे मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। ये फीचर इंस्टाग्राम डीएम की तरह काम करेगा, यानी वीडियो शेयर करने के साथ साथ चैटिंग की सुविधा भी मिलेगी। फिलहाल ये मोबाइल ऐप पर टेस्ट हो रहा है और शुरुआती एक्सेस सिर्फ 18 साल से ऊपर के यूजर्स को है। शेयरिंग आसान, तेज और यूट्यूब को सोशल प्लेटफॉर्म की तरह इंटरैक्टिव बनाएगा। लंदन के नागरिक मौलाना को गलत वेतन का मामला आया सामने। लंदन के नागरिक मौलाना के गलत वेतन का मामला आया सामने। संत कबीर नगर के मौलाना शमशुल हुदा खान ने 2013 में भारतीय नागरिकता छोड़कर लंदन की नागरिकता ले ली। इसके बावजूद वो आजमगढ़ के एक मदरसे में 2017 तक वेतन, जीपीएफ और पेंशन लेते रहे। विभागीय मिलीभगत सामने आने पर जांच में 16.59 लाख रुपए की रिकवरी का आदेश हुआ। यूपी एटीएस की रिपोर्ट में उनके विदेश यात्राओं व संदिग्ध गतिविधियों का उल्लेख भी किया गया, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। अब शासन ने 2014 से 2017 के दौरान आजमगढ़ में तैनात 4 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। गाड़ी बेचने के बाद जाने आरसी ट्रांसफर का आसान तरीका। गाड़ी बेचते ही आरसी ट्रांसफर करवाना जरूरी है, वरना खरीदार द्वारा गलत इस्तेमाल या चालान की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। सबसे पहले सेल लेटर बनाएं, जिसमें बिक्री की तारीख, कीमत और दोनों के साइन मौजूद हो। इसके बाद खरीदार फॉर्म 29 और 30 भरकर आरटीओ में जमा करे। जरूरी दस्तावेज में पुरानी आरसी, बीमा कॉपी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, सेल लेटर, पहचान दस्तावेज और पासपोर्ट फोटो शामिल है। अगर लोन था तो एनओसी भी जरूरी है। फीस जमा और वाहन निरीक्षण के बाद आरटीओ दस्तावेज वेरीफाई करता है। पूरी प्रक्रिया के बाद नई आरसी खरीदार को भेजी जाती है। उत्तर प्रदेश में 2 व्हीलर बाजार का हुआ विस्तार। उत्तर प्रदेश में निवेशक हितैषी नीतियों, बढ़ती आय, ग्रामीण विकास और बेहतर बुनियादी ढांचे के कारण 2 व्हीलर बाजार तेजी से बढ़ा है। 2024-25 में यहां 46 लाख नए 2 व्हीलर पंजीकृत हुए, जिससे ये देश का सबसे बड़ा बाजार बना। ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती क्रय शक्ति, युवाओं की मांग, सड़क कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता ने बाजार विस्तार को और गति दी है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। वर्तमान की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी यूपी में 50 से 200 मीटर दृश्यता वाला मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में छिछला से मध्यम कोहरा दिखेगा। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 30 नवंबर तक यही रुख बना रहेगा और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट से ठंड बढ़ेगी। लखनऊ सहित कई जिलों में हल्का से घना कोहरा छाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी प्रेम मंदिर की। प्रेम मंदिर वृंदावन मथुरा के पास स्थित एक भव्य राधा कृष्ण मंदिर है, जिसका निर्माण जगत गुरु कृपाल महाराज द्वारा 11 वर्षों में इटालियन करारा संगमरमर से कराया गया। 125 फुट ऊंचा ये मंदिर 54 एकड़ क्षेत्र में फैला है और अपनी सुंदर नक्काशी, लीलाओं की झांकियों, फव्वारों एवं उत्कृष्ट शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका उद्घाटन 17 फरवरी को हुआ था और प्रवेश निःशुल्क है। डॉक्टर शाहीन के पैन पासपोर्ट पर बढ़ी जांच। ये जांच में पता चला है कि जैश-ए-मोहम्मद फरीदाबाद मॉड्यूल की सदस्य डॉक्टर शाहीन ने फरीदाबाद से नया पैन कार्ड बनवाया और 6 माह पहले दिल्ली में पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए आवेदन किया था, जिससे उसके पुराने वित्तीय रिकॉर्ड खोजना मुश्किल हो रहा है। एजेंसियां सऊदी अरब में उसके बैंक खातों की जांच भी कर रही है और उसके भाई डॉक्टर परवेज और उसके संपर्कों की भी छानबीन जारी है। एटीएस ने कई जिलों में पूछताछ की, लेकिन अधिकतर की गतिविधियां संदिग्ध नहीं मिली। कुछ कश्मीरी डॉक्टरों की तलाश अभी भी जारी है। एमबीबीएस एडमिशन फर्जीवाड़ा गिरोह का भंडाफोड़।
भदोही में मेडिकल कॉलेजों में फर्जी स्वतंत्रता सेनानी परिवार प्रमाण पत्र बनाकर एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। गाजीपुर के स्वास्थ्य केंद्र में लैब टेक्नीशियन शुभम सिंह को 23 नवंबर 2025 को 4.8 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया। जांच में 2012 से 13 सत्र में 9 छात्रों के फर्जी प्रमाण पत्र सामने आए। शुभम पर छात्रों से लाखों लेकर जाली दस्तावेज उपलब्ध कराने का आरोप है और उसके साथियों की तलाश जारी है। रामपुर में लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित आत्मनिर्भर भारत पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को बरेली एयरपोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा नेताओं व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर सभी बूथों को मजबूत बनाने और यूपी में बिहार से बड़ी जीत की तैयारी करने का आह्वान किया। संक्षिप्त वार्ता के बाद वे सड़क मार्ग से रामपुर गए और शाम को लखनऊ रवाना हुए। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी वीरेंद्र सक्सेना की। वीरेंद्र सक्सेना, जिनका जन्म 25 नवंबर 1960 को एक भारतीय अभिनेता के रूप में हुआ था, जो थिएटर, फिल्म और टीवी में अपने मजबूत चरित्र अभिनय और अनूठी आवाज के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र सक्सेना ने 1975 में उलझन से करियर शुरू किया। उन्होंने आशिकी, साथिया, सुपर 30 सहित 80+ फिल्मों और अजनबी, जस्सी जैसी कोई नहीं जैसी टीवी शोज में काम भी किया है। एसआईआर पर विपक्ष और भाजपा में बड़ी तकरार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर अभियान पर विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शोर मचाने वाले दलों के मन में चोर है और बिहार चुनाव ने उनकी कमजोरी साबित कर दी। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा और निर्वाचन आयोग मिलकर एसआईआर के नाम पर उन क्षेत्रों में 50,000 से अधिक वोट काटने की साजिश कर रहे हैं जहां इंडिया गठबंधन जीता था। पिता की तबीयत से स्मृति मंधाना की शादी हुई स्थगित। स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की 23 नवंबर को होने वाली शादी उनके पिता श्रीनिवास मंधाना की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। नाश्ते के दौरान हुए सीने के दर्द के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे निगरानी में है। मंधाना अपने पिता के बेहद करीब है और उनके पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही शादी की नई तारीख तय की जाएगी। आईएनएस माहे से नौसेना हुई मजबूत। भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ी है क्योंकि आईएनएस माहे को सेवा में शामिल कर लिया गया है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी द्वारा कमीशन किया गया ये 80% स्वदेशी युद्धपोत पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए तैयार किया गया है। 78 मीटर लंबा और 1100 टन वजनी ये पोत 25 नॉट की रफ्तार से चलता है। इसमें उन्नत सोनार सिस्टम और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगे हैं जो इसे बेहद प्रभावी बनाते हैं। उत्तर प्रदेश पहचान में बात होगी चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उन्नाव में हुआ। वे कम उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय क्रांतिकारी बने। आजाद ने कई साहसिक कार्रवाइयों में भाग लिया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरने पर उन्होंने आत्मगोली करके शहादत पाई और स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक बन गए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। 1948 में भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई। 1949 में स्वतंत्र भारत के संविधान पर संवैधानिक समिति के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए तथा इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। 1960 में टेलीफोन की एसटीडी व्यवस्था का भारत में पहली बार कानपुर और लखनऊ के बीच प्रयोग किया गया। 1982 में झूलन गोस्वामी का जन्म हुआ था। ये भारत की प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर है। 2014 में सितारा देवी का निधन हुआ था। ये भारत की प्रसिद्ध पृथक नृत्यांगना थी। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम हैं फूलचंद महतो, कौशल कुमार, विजय कुमार, रेणु मद्धेशिया, महेश गंगवार, मंजू वर्मा, हरिनारायण राम, अरूप रॉय, राजवीर सजवान, नित्यानंद बरनवाल और श्रेयांश कसोधन। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके पसंदीदा एक्टर कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।